द फार्मर सफर्ड, करे द फार्मर सफर्ड। सफर मतलब होते किसी रोग दुख से पीड़ित होना, सफर होते हैं, ठीक है। बिकॉज द मॉनसून डिड नॉट अराइव। अब देखना होगा कि यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ये हमें देखना होगा। तो द फार्मर सफर्ड, किसान जो थे ग्रसित थे। कारण क्या था भाई कि मानसून समय पर नहीं आया, इस वजह से। यानी ऑन टाइम होना चाहिए, ऑन टाइम, समय पर। कोई कह सकता है कि एट टाइम होगा सर, नहीं भाई, एट ए टाइम होता है, एट ए टाइम। क्या उसको बोलते हैं? एट ए टाइम, एट ए टाइम होते हैं। ठीक उसी वक्त बाय द टाइम भी होता है, बाय द टाइम भी हम यूज करते हैं। तब बाय द टाइम जो होता है ना, कंजक्शन का काम करता है। बाय द टाइम एग्जाम में आपका खूब आएगा, बाय द टाइम लिख देते, बाय द टाइम। बाय द टाइम के बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दूसरे सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट आता है, फ्यूचर परफेक्ट बराबर सेंटेंस में पूछते रहता है। जब तक, जिस समय तक, जब तक डॉक्टर आएगा तब तक रोगी मर जाएगा, ये क्वेश्चन आते रहता है। नेक्स्ट आइए, बाय हो गया। आफ्टर भी प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों का काम करता है, ये बाय द टाइम कंजक्शन के रूप में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट आइए, सी हैज बीन सपोर्टिंग हर फैमिली, वह अपने परिवार को सपोर्ट कर रही है। सी हैज बीन सपोर्टिंग हर फैमिली, वह अपने परिवार को सपोर्ट कर रही है। हर हस्बैंड्स डेथ मतलब अपने पति की मृत्यु से। तो शायद आपको याद होनी चाहिए, यहाँ हैज बीन प्लस V4 लिखा हुआ है या हैव बीन प्लस V4 है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हस्बैंड डेथ, डेथ या बर्थ जब आएगा ना, तो समझ जाना है कि पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है, और पॉइंट ऑफ टाइम रहने पर हम कन्फर्म सिंस का यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। सिंस जो होता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम यूज करता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का डेट मीन्स मतलब ये निकलेगा इसका, पॉइंट ऑफ टाइम निर्धारित समय। खासकर कंफ्यूजन वाले वर्ड आता है इसमें। सिंस के बाद मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग के पहले हम सिंस लगा सकते हैं, स्टरडे के पहले लगाएंगे, स्टरडे के पहले सिंस लगाएंगे, डेथ के पहले हम सिंस लगाएंगे, वर्थ के पहले लगाएंगे, मैरिज के पहले सिंस लगाएंगे। ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है जिसके पहले सिंस लगाते हैं। क्लियर? ऑन, अभी अभी सिखा रहते हैं ना कि ऑन टाइम होते हैं, ऑन टाइम। ऑन तो होते सुपर इम्पोज होते, किसी वस्तु के ऊपर वस्तु रख देना, या ऑन कहलाता है। एट, एट जो होते हैं ना, नियरेस्ट टाइम को शो करता है, एट 7 o'clock, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, वहां एट का यूज करते हैं। फ्रॉम जो होता है सेपरेशन बतलाता है, जुदाई को सेंस में देता है, फ्रॉम करता है जुदाई। वह पटना से आया है ना, वह पटना से आया, ही केम फ्रॉम पटना, मतलब वो पटना से आया है। तो यहाँ जुदाई के अर्थ में हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। द एग्जामिनेशन विल बिगिन मंडे, क्या इसमें हम यूज करेंगे ये देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन विल बिगिन मंडे, तो शायद आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ जो मंडे का यूज किया गया, दिन तारीख के पहले डे और डेट यदि आएगा तो उसके पहले ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। डे और डेट के पहले हम किसका यूज करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। डे और डेट के पहले ऑन लगाएंगे। डे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे सारा आएगा, और डेट का मतलब कह सकते हैं 2 जुलाई, 3 जुलाई, 5 सितंबर, इस सारे के पहले हम किसका यूज करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम तो इन लगेगा, जैसे इन जो आएगा वीक, मंथ, मंथ, ईयर, डिकेड, ये सभी के पहले हम सेंचुरी, ये सब के साथ हम इन लगाएंगे। मतलब जितना बड़ा टाइम, लंबा टाइम होगा, सब में हम इन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सप्ताह हो जाए, महीना हो जाए, साल हो जाए, या दशक हो जाए, इसके साथ हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। राइट? तो यहाँ हो जाएगा ऑन मंडे हो जाएगा, इन नहीं आएगा। फ्रॉम तो इसके पहले हम सेपरेशन के अर्थ में हम आपको समझा दिए थे। एट भी छोटे स्थान के लिए या छोटे टाइम के लिए, स्मॉल टाइम या स्मॉल प्लेस के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर?
तो द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे होगा। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन विद्यार्थी हो जाता है कि सर फ्रॉम क्यों नहीं होते हैं। दरअसल फ्रॉम इसमें नहीं आता, कमेंट्स में फ्रॉम आता है, उसको भी हम दर्शा देते हैं। इसी क्वेश्चन को लिखते हैं द एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम मंडे। ये आपका यहाँ कमेंट्स फ्रॉम होते हैं। इस बात को फिर से समझते हैं। जैसे क्या होता है ना कि एग्जामिनेशन सोमवार को शुरू होगा, सोमवार से एग्जामिनेशन होगा, सोमवार को एग्जामिनेशन होगा, सोमवार से एग्जामिनेशन होगा, दोनों में थोड़ा अंतर है। यदि हम कमेंट्स फ्रॉम मंडे लगाएंगे, इसका मतलब ये तात्पर्य निकलेगा कि मंडे को एग्जाम होगा, मंडे के बाद भी एग्जामिनेशन होगा, तो वहां फ्रॉम मंडे यूज करेंगे। लेकिन यदि हम केवल बिगिन ऑन मंडे लिखेंगे, इसका मतलब सोमवार को एग्जामिनेशन होगा। क्लियर? नेक्स्ट 4 नंबर, माई कजन विल अराइव संडे। तो यहाँ संडे का इस्तेमाल किया गया, फिर दिन तारीख आ गया, और दिन तारीख जहां जहां मिलेगा वहां प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। माई कजन विल अराइव ऑन संडे। क्लियर? इसका राइट आंसर हम डी इस्तेमाल करेंगे। इन संडे नहीं होते, एट संडे नहीं होते, द संडे नहीं होते, माई कजन विल अराइव ऑन संडे हो जाएगा। क्लियर? एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन वाले हमेशा इसके बारे में पूछ लेता है। कजन के साथ सिस्टर ब्रदर नहीं होते, सिस्टर ब्रदर नहीं होते। कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी हम लोग सीखते जाएंगे, यदि मिलते जाएगा तब। कजन के साथ सिस्टर ब्रदर इसलिए नहीं होता है क्योंकि कजन माने खुद होता है चचेरा भाई अथवा बहन, इसलिए इसके साथ हम सिस्टर ब्रदर यदि लगा हुआ रहे एग्जाम में तो सुपरफ्लुअस मानकर हटा देंगे। आई स्टेड इन मुंबई 8 years, कह रहा है कि 8 वर्षों से मुंबई में रहा। अब देखिए यहाँ 8 years, 8 वर्षों से, इसका मतलब कंफर्म है कि पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम का जब इस्तेमाल किया गया तो कंफर्म है कि 4 का हम यूज करेंगे। जहां जहां पीरियड ऑफ टाइम आएगा वहां वहां हम 4 का इस्तेमाल करेंगे, जहां जहां पॉइंट ऑफ टाइम आएगा वहां वहां सिंस लगाएंगे। तो 8 वर्षों से, 6 वर्षों से, 9 वर्षों से, 18 वर्षों से, 2 महीना से, 2 घंटों से, सब में 4 आएगा। ठीक है? सिंस जो होता है ना पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होते हैं, 9 बजे से, 8 बजे से, 6 बजे से, 4 बजे से, वो हमारा सिंस आएगा। थ्रू। अब देखिए यहाँ अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर मैंने ये पढ़ा है कि 4 या सिंस के बाद जब टाइम रहे तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये सब पढ़ लेता है आराम से कि सर 4 या सिंस के बाद जब टाइम आ जाए तो उसका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये तो सिंपल पास्ट टेंस है। थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, लिव, स्टे, है ना, वर्क और सर्व। ये 4 ऐसे वर्ब होते हैं, लिव, स्टे, वर्क, सर्व। ये 4 ऐसे वर्ब होते हैं जिसका यूज हम सिंस या 4 की उपस्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर ये नहीं रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यदि ये भी नहीं रहेगा तो आप सिंपल पास्ट टेंस भी लिख सकते हैं। यानी ये चीज को हमें भली भांति गौर से समझ लेना होगा कि सिंस 4 हम लोग जहां भी देखते हैं सिंस ऑफ 4 प्लस टाइम, तो उस टेंस को हम समझ लेते हैं कि अच्छा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होनी चाहिए। परंतु ये 4 वर्ब को हम खास ध्यान रखेंगे, स्टे, लिव, वर्क और आपका सर्व। ये 4 वर्ब ऐसे होगा जिसका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट टेंस। अब विकल्प आएगा कि भाई यदि तीनों एक साथ रहे तो सबसे पहले प्रीफर इसको करेंगे, वो नहीं रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट, वो भी नहीं रहे तो सिंपल पास्ट टेंस। यानी यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का यूज जो किया गया बिल्कुल सही है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। अब समझते हैं थ्रो क्या होता है। थ्रो क्या होता है? देखिए, थ्रो किसी के होल पार्ट से, मतलब देखिए किसी भी होल पार्ट से बीचों बीच होकर जाना थ्रो कहलाता है। जैसे आप बोलो पूरा शरीर की जो बॉडी है पूरा हम किसी से होकर गुजरेंगे। मान लो ना कि यही खोखा रहता, एकदम खोखा ई पार से ई पार,
यदि हम इससे इस पार से इस पार होके निकल जाएंगे तो थ्रो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थ्रू कहलाएगा। मतलब इस पार से इस पार निकल गया तो थ्रो कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से देखते हैं फॉरेस्ट, जंगल। तो जंगल का आकार क्या होता है? मान लो ये जंगल है, मतलब जंगल में गाछ उछ रहेगा ना, ऐसे पूरा गाछ है, जंगल है। अब जंगल से कोई पर्सन यहाँ से इन करेगा, यहाँ निकलेगा, इसका मतलब हुआ कि जंगल से बीचों बीच से होकर निकला, तो वहां भी हम थ्रो का इस्तेमाल करेंगे। किसका? थ्रो का इस्तेमाल करेंगे। अब आप देख रहे होंगे ना खिड़की, खिड़की विंडो, उससे भी यदि कोई पर्सन आर पार हो रहा है, इसका मतलब उससे पूरा बॉडी को इन कर दिया है, अब बाहर निकला है, तो वहां भी थ्रो होगा। सुरंग का नाम सुरंग है, सुरंग है ना, सुरंग। और सुरंग से भी यदि हम इस पार से उस पार होंगे तो क्या कहलाएगा? थ्रो कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? किसी से किसी पार्ट से बीचों बीच से होकर निकलना, जंगल, मतलब सिंपल सोचो ना, ऊंचाई उसमें रहे, ये देखो इससे आर पार हो गया, इससे आर पार हो गया, थ्रो कहलाएगा। ठीक है। गुफा, गुफा में थ्रो नहीं लगेगा, क्योंकि गुफा जो होता है ना एक और बंद होता है, एक ही और उसका निकास होता है, तो उसमें थ्रो नहीं लगा सकते, आर पार होना जरूरी है। ठीक है, वो चीज आपको समझना होगा। जंगल में भी वही होते हैं, आर पार होना जरूरी है, तो वहां थ्रो का इस्तेमाल करेंगे। अराउंड दो अर्थ देता है, अराउंड मैंने चारों ओर भी होता है। अराउंड यदि समय, दूरी, रकम के साथ अराउंड रहे तो लगभग इसका अर्थ आता है, अप्रोक्स वैल्यू देता है। अराउंड मैंने चारों ओर, यदि अराउंड यदि समय, दूरी, रकम के साथ आ जाए, टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट के साथ रहे, तो अराउंड मैंने लगभग होता है। अराउंड मैंने लगभग होता है, अप्रोक्स वैल्यू देता है। नेक्स्ट आइए, मिस्टर मरोगन हैज बीन इन दिस कॉलेज। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, 2010 लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है। जब वो पॉइंट ऑफ टाइम है तो कन्फर्म है कि 4 नहीं आएगा, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। 4 तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आएगा। आफ्टर प्रीपोजिशन के पश्चात होता है, के पश्चात, बिफोर के पहले होता है। ये तो कंजक्शन और प्रीपोजिशन दोनों आता है। बिफोर प्रीपोजिशन के रूप में इन फ्रंट ऑफ साइन हो देता है, इन फ्रंट ऑफ, के सामने। आई हैव बिन वेटिंग, बोलिए यहाँ, आई हैव बिन वेटिंग, यहां लिखा ओवर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे से ज्यादा की बात कर रहा। ओवर हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज्यादा, 3 घंटे से ज्यादा, 6 घंटे से ज्यादा, इसका मतलब प्रीपोजिशन 4 आएगा। 4 आएगा तो कन्फर्म है कि टेंस इसका बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई हैव बिन वेटिंग फॉर ओवर हाफ एन आवर। क्लियर? फ्रॉम तो आएगा नहीं, फ्रॉम सेपरेशन शो करेगा। सेपरेशन समझते हैं, अलग। जैसे देखो सेपरेशन, बार बार हम बोल रहे हैं, सेपरेशन दरअसल क्या, मान लो कि आम का पेड़ है या किसी चीज का पेड़ है, यदि इससे आम टपक गया, इससे यदि आम नीचे गिर गया है ना, यदि इससे आम गिर गया तो समझ जाने की सेपरेशन हो गया। क्या कहलाएगा? ये सेपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ हम फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे सेपरेशन, इससे जुदा हुआ तब तो नीचे गिरा। तो ऐसी स्थिति में हम सेपरेशन फ्रॉम यूज करते हैं। सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इन, इन होते किसी चीज में अंदर इंक्लूड होना, इन होता है, ऑलरेडी पहले से इंक्लूड होना इन कहलाता है। जैसे समझिए आप, सिंपल, जैसे हम, एक कमरा है तो इन द रूम बोलेंगे, मतलब इस कमरे में हम पहले से हैं तो इन द रूम होगा। कोई बाहर में है तो आउट होगा। लेकिन कोई ऐसे पर्सन भी होता है ना जो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर होता है, तो ऐसी अवस्था में हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं, मोशन हो जाता हो। लेकिन जो वस्तु कहीं भी पहले से इंक्लूड रहता है, पहले से उस लोकेशन में रहता है, तो वहां इन का इस्तेमाल करते हैं। इन द गार्डन, बगीचा में है। इन द फील्ड, फील्ड में है। इन द ग्राउंड, ग्राउंड में है। इन द रूम, तो रूम में है। इन द कॉलेज, कॉलेज में यानी पहले से। इन द रिवर, नदी में है, यानी नदी में कुछ कर रहा होगा। बात समझे? तो वैसी अवस्था में हम इन का इस्तेमाल, इन द रिवर जो बोले हम, तो नदी में है, लेकिन यदि कोई पर्सन पेड़ पर से कूदेगा नदी में, तो वहां जंप इनटू हो जाएगा, उसकी लोकेशन बदल जाएगा। क्लियर? यानी कोई वस्तु पहले से कहीं इंक्लूड रहना इन कहलाता है। जैसे इसी पेन के बारे में बात करिए, तो इस पेन में स्याही भरा हुआ है, सपोज मान लेते हैं इस स्याही भरा, तो इन द पेन बोलेंगे, यानी ऑलरेडी पहले से इसमें इंक्लूड है, लेकिन इसको निकालेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे, इसका मतलब इनटू होगा, मोशन हो जाएगा फिर। क्लियर? इंडिया वाज ए प्रोस्पेरस कंट्री
प्रोस्पेरस मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध मतलब हर चीज से संपन्न, माने वहां गरीबताई है ही नहीं। इंडिया वाज ए प्रोस्पेरस कंट्री, भारत एक समृद्ध राष्ट्र है, समृद्ध देश थे है नहीं थे। द रेगन ऑफ किंग अशोका, राजा अशोक के शासन काल। अब बोलिए, इंडिया वाज ए प्रोस्पेरस कंट्री, भारत एक समृद्ध देश थे। राजा अशोक के शासन काल, राजा अशोक के शासन काल के बीच, बिटवीन दो के लिए होता है, फ्रॉम सेपरेशन होता है, वाइल जबकि, वाइल जबकि कंजक्शन भी कहलाता है, और प्रीपोजिशन के अर्थ में ऑन इसका साइन हो देता है। वाइल जो होते हैं कंजक्शन भी कहलाता है, वाइल प्रीपोजिशन, जब प्रीपोजिशन कहलाएगा तो ऑन इसका साइन हो जाता है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, कोई काम स्टार्ट हुआ और कोई काम एंड हो गया, समझिएगा ड्यूरिंग का यूज करते हैं। कोई काम स्टार्ट हुआ और वही काम एंड हुआ, इसके बीच में जो कुछ घटना घटेगा सब क्या कहलाएगा, ड्यूरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दरमियान, के दौरान या के दरमियान। जैसे देखो मान लीजिए अभी हम 10 मिनट पहले से पढ़ाना स्टार्ट किए, मान लीजिए सपोज कि 7 बजे से किया और मेरा पढ़ाई कंटिन्यू 9 बजे तक रहा, तो 7 और 9 स्टार्टिंग और लास्ट, इन दोनों के बीच में मैंने जितने भी बकवास किए या जितने भी सेंटेंस बताए तो एक के दरमियान हो जाएगा, ड्यूरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ड्यूरिंग कहलाएगा। क्लियर। तो वही कह रहा है कि राजा अशोक के शासन काल में नहीं, बल्कि राजा अशोक के शासन काल के दरमियान, उसका शासन काल स्टार्ट हुआ, शासन काल एंड हुआ, उसके बीच में जितना ईस्वी सन रहा, 5 साल 10 साल या 15 साल, पूरा भारत संपन्न थे। क्लियर। तो यहां ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे, ड्यूरिंग। राइट आंसर डी हो जाएगा। द फ्लाइट विल लैंड, द फ्लाइट विल लैंड 6 दिस इवनिंग। देखिए यहां 6 का मतलब समझना होगा 6 बजे, तो 6 बजे 7 बजे 9 बजे 8 बजे 7 o'clock 9 o'clock, ये सब यदि हम लिखेंगे तो 8 नहीं आएगा। देखिए समय के अनुसार समझ लेते हैं हम लोग। 8 जो होता है ना छोटे टाइम के लिए होता है, जैसे 7 o'clock 9 o'clock, इससे आगे बढ़िए घंटों के इसको जोड़िए तो 24 घंटा मिलाकर हम एक दिन बनाते हैं, यानी वहां ऑन लगेगा। डे के पहले, संडे मंडे के पहले हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। अब इसी ऑन को जोड़िए, दिन को जोड़ेंगे तो सप्ताह बनेगा, महीना बनेगा, साल बनेगा, दशक बनेगा, सेंचुरी बनेगा, तो वहां इन लगेगा। क्या लगेगा, वहां इन लगेगा। वीक, मंथ, ईयर, सब में हम क्या यूज करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। ये 3 प्रोसेस साधारण चलता है। छोटा टाइम है तो उससे बड़ा तो ऑन, उससे बड़ा तो इन हो जाएगा। तो 6, अब आपको लग रहा होगा खाली 6 लिखने से 6 बच गया सर, नहीं। जब सेंटेंस में इवनिंग लगा रहे तब पीएम नहीं लिखेंगे, यदि सेंटेंस में मॉर्निंग लगा रहे तो एएम नहीं लिखेंगे। इससे स्पष्ट हो रहा है कि अच्छा शाम के 6 बजे, ठीक है। ये भी एरर आते रहता क्वेश्चन में। इवनिंग लगा रहे तो इवनिंग के साथ, यदि सेंटेंस में पहले से इवनिंग लगा रहे तो टाइम के साथ पीएम नहीं लगाएंगे, यदि मॉर्निंग लगा रहे तो उसके साथ हम एएम नहीं लगाएंगे। 8 हो जाएगा। अपॉन क्या यूज करते हैं, देखिए समझिए गौर से क्या यूज करते हैं। मान लो कि ये हिरन है, मान लेते हैं हिरन है ये, ठीक है। अब इसके पीछे जो है चीता दौड़ रहा है, चीता, चीता समझ रहा है ना, मानने में कुछ मान लेते हैं कि इसके पीछे चीता दौड़ रहा। यदि यहां से चीता छलांग लगाएगा इस हिरन पर और इसको पकड़ लिया, है ना, तो ऐसी अवस्था में जो होता है ना अपॉन यूज करते हैं। जंप अपॉन होता है, मतलब मोशन की गति में जहां भी आएगा वहां अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। फिर से समझिए, ये हिरन भाग रहे अपने जान बचाने के लिए, और ये जो चीता है इससे तेज की स्पीड में भागेगा तब ना इसको पकड़ेगा। अब एक कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाता है जहां इसको छलांग लगाना पड़ता है, और जिस वक्त ये छलांग इस पर लगाएगा, झपट्टा मार के पकड़ लेगा, वहां जंप अपॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जंप अपॉन कहलाएगा। थोड़ा समझिए, थोड़ा लोकेशन बताते हैं आपको आइडिया, देखिएगा। प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। देखिए ये टेबल हम देख रहे हैं ना, टेबल के नीचे कोई वस्तु रहेगा तो हम क्या बोलते हैं, अंडर। क्या बोलते हैं भाई, अंडर, ठीक है। टेबल के नीचे अंडर, टेबल के ऊपर
मान लो यहाँ पंखा है, क्या बोलेंगे इसको? ओवर बोलेंगे, ओवर। क्लियर? और टेबल पर कोई वस्तु रखा हुआ है पहले से, ऑन द टेबल, टेबल पर पहले से रखा हुआ तो ऑन द टेबल होगा, लेकिन रखने की तरीका अलग अलग होता है। मान लिया जाए कि ये टेबल है ना, या फिर मान लेते हैं कि ये टूल है ना। यदि इस पर कोई वस्तु पहले से रखा हुआ तो ऑन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ऑन। लेकिन यदि हम ऐसे फेंक के रखेंगे और इसी पर रह जाए तो ये अपॉन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अपॉन। मतलब ऐसे हम यदि फेंक के रखेंगे तो ये अपॉन कहलाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी टेबल पर हम कोई चीज फेंक के रखेंगे, मोशन में रखेंगे तो अपॉन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अपॉन। लेकिन यदि हम एट द टेबल बोलेंगे, एट द टेबल बोलने का मतलब हुआ कि इस टेबल के समीप कोई वस्तु है, क्या है? टेबल के समीप है। मान लो कुर्सी बना दी हम, तो इसका ये साबित हुआ कि टेबल के समीप हुआ, एट द टेबल, टेबल के समीप, ऑन द टेबल, टेबल पर, अपॉन मतलब हुआ मोशन, टेबल पर ही रखना है लेकिन मोशन से, अंडर नीचे, ओवर ऊपर। अब बात आया, कभी कभी क्या होता है ना कि यदि हम टेबल के करीब जाते हैं तो यहाँ बिल्ली रहता है और बिल्ली छड़प कर टेबल पर बैठ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से बिल्ली उठेगा और टेबल पर जाकर बैठ जाएगा छड़प कर। ऐसी स्थिति में ऑन टू का प्रयोग करते हैं, ऑन टू। ऐसी स्थिति में ऑन टू नहीं होता, टेबल है, बिल्ली ऐसे उठा और टेबल पर जाके ऐसे छलांग लगाया बैठ गया, तो वहां ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। नीचे से प्रेशर ऊपर की ओर है, ऑन टू कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ऑन टू कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? ऑन टू कहलाएगा। क्या कोई दिक्कत? कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से छलांग लगा, ई पट्टी आया डायरेक्ट, नहीं आएगा? ई पट्टी से ई पट्टी, जंप ओवर होगा, जंप ओवर, जंप ओवर। क्लियर? शी स्टूड द क्राउड क्वाइट अमेज्ड। शी स्टूड, स्टैंड माने होते हैं खड़ा होना। देखिए स्टैंड का एक फ्रेजल वर्ब आते रहता है, स्टैंड बाई बराबर आते रहता है, सपोर्ट इसका साइनो आता है, सपोर्ट इसका सेनोनिम आते रहता है बराबर, समर्थन करना, साथ देना, सपोर्ट होता है। स्टैंड का साइन होता है, स्टैंड बाय का सपोर्ट होते हैं। और एक फ्रेजल वर्ब आता है स्टैंड डाउन। स्टैंड डाउन माने क्या आएगा? सिट डाउन माने तो होता है बैठ जाना, नहीं कहता प्लीज सिट डाउन, तो वह बैठ जाना। लेकिन यदि हम बोलेंगे स्टैंड डाउन, तो स्टैंड डाउन क्या कहलाएगा? ये भी होते हैं बैठ जाना, लेकिन चुनाव में बैठ जाना। देखते हो अभी मुखिया चुनाव होगा बिहार में, तो कहेगा कि ए भाई तू बैठ जाओ, तो खड़ा नहीं था कि जो कि बैठ गया, नहीं, बल्कि चुनाव में या किसी प्रतियोगिता को छोड़ देना या प्रतियोगिता में बैठ जाना, उसी को कहते हैं स्टैंड डाउन। नहीं समझे? सिट डाउन मतलब होता है कि जहां खड़ा है आप वहां बैठ गए तो सिट डाउन। क्लियर? लेकिन स्टैंड डाउन माने होता है वो भी बैठना, लेकिन चुनाव में, प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता को छोड़ देना या बैठ जाना। मुखिया चुनाव में सिंपल आपको याद आ जाएगा, मुखिया चुनाव में लोग क्या कहते हैं कि वो बैठ गया, मतलब नाम वापस ले लिया। स्टैंड डाउन वही होते हैं। तो यहाँ होगा इन द क्राउड होता है, इन द क्राउड, भीड़ में, इन द क्राउड होते हैं। शी स्टूड इन द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, करा भीड़ में वह बिल्कुल अलग दिखे, बिल्कुल अमेज्ड, आश्चर्यचकित दिखे। इन होगा विदिन, विदिन टाइम होता है, विदिन टाइम। जैसे देखो विदिन टाइम क्या होता है? समय रहते। यदि हम आपको टास्क देंगे, आपको काम देंगे कि देख भाई वाह 3 महीना में तुमको पूरा काम कर लेना है, ठीक है, 3 महीना में पूरा काम आपको कर लेना है। लेकिन आपने क्या किया? आपको कहा गया 3 महीना के अंदर पूरा काम करना है, इसका मतलब विद इन 3 मंथ्स बोलेंगे, विद इन 3 मंथ्स बोलेंगे, 3 महीना के भीतर ही आपको काम करना है। चाहे आप फर्स्ट मंथ में ही कर लेंगे या फिर लास्ट मंथ होते होते आप करेंगे काम, तो उसको विद इन 3 मंथ्स बोलेंगे। मतलब टाइम के लिए यूज करते हैं। अमंग जो होता है ना 2 से ज्यादा के लिए होता है, 2 से ज्यादा अमंग होते हैं। इनटू मोशन होता है, इनटू मोशन। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे, लोग रट लेता है जंप इनटू, जंप इनटू, जंप इनटू, लेकिन ऐसा नहीं है कि जंप इनटू आप रखते। इनटू का प्रयोग हम वही करेंगे जहां उसकी पोजीशन, जैसे मान लो ये छत है, मानने में क्या मान लेते हैं कि ये छत है, बनाइए देते हैं इसको, है ना, मान लो कि ये छत है, ठीक है। अब यहां से कोई बंदा छत पर से नीचे कूदेगा और ये जमीनी स्तर है,
ये जमीन पर कूदेगा तो क्या जमीन धंस जाएगा? नहीं धंसेगा। तो ऐसी स्थिति में आप इंटू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में आप इंटू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंटू का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब कोई वस्तु ऊपर से या जब कोई व्यक्ति ऊपर से छलांग लगाएगा, नीचे कूदेगा और इसके नीचे भी चला जाएगा, तब वह इंटू लगेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं जंप इंटू द रिवर। पानी में कूदा, नदी में कूदा और पानी से नीचे जरूर जाएगा। जंप इनटू द वेल, कुआं में कूदेगा तब कंफर्म है कि जहां उसका लेवल है उससे कंफर्म नीचे जाएगा, तो इनटू का इस्तेमाल करें। अब कोई कहेगा सर कीचड़ में कूदेंगे, तो कीचड़ में कूदेंगे तब पर भी आप देखेगा कि 5-6-7 इंची जरूर नीचे धंसेगा, यानी वहां भी इनटू लगेगा। क्लियर? यदि जमीन पर कूदेंगे 1 इंची 1 थोड़ा सा भी नहीं टसकेगा तो वहां इनटू आप लगा ही नहीं सकते। बात समझे? इंटू का इस्तेमाल हम वही करते हैं जहां से कूद रहे हैं वहां से जो लेवल है उससे भी नीचे चला जाना, वो इंटू कहलाता है। जंप इनटू द रिवर, जंप इनटू द वेल। क्लियर होगा? आगे 11, से पुट द लेटर अंडर द पिल्लो। तकिया, नाम सुने हैं तकिया? ये तकिया है। अब कह रहा कि तकिया के नीचे यहाँ पत्र छुपा दिया। तकिया के नीचे पत्र छुपा हुआ, इसका मतलब होता है इसका नीचे मतलब अंडर, वर्टिकल नीचे हो रहा है ना, वर्टिकल 90 डिग्री नीचे जहां आएगा वो अंडर कहलाएगा, 90 डिग्री नीचे वो अंडर कहलाएगा। जैसे अंडर द रूफ, अंडर द टेबल, वो अंडर कहलाएगा। क्लियर? तो इसके नीचे अंडर कहलाएगा, अंडर। बिलो जो होता है ना नीचे होता, बिलो द लाइन। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, ये सेंटेंस, ये लाइन बोलती है ऐसे, ये लाइन इस लाइन से नीचे, तब बिलो द लाइन होगा। यहां से लिखिए, ये होगा बिलो द लाइन। क्लियर? या फिर देखते हैं टेम्परेचर बनाते हैं, 0 डिग्री, -1, +2, +1। अब यहां से नीचे तब बिलो, यहां से ऊपर तो एभव। इन तो होता है अंदर, ऑफ सेपरेशन शो करता है। ऑफ जो होता है सेपरेशन मतलब अलगाव शो करता है। ऑफ अलगाव, दूरी। ऑफ शो करता है अलगाव, दूरी। देखिए इससे समझिए बात को, ऑफ को कहाँ हम यूज करते हैं। अलगाव कहाँ कहाँ आपको आ सकता है देखेंगे, साधारण नियम है। कहाँ कहाँ अलगाव आएगा इस चीज को आप देखिए। ये पेड़ है, किसी चीज का पेड़ है, ठीक है। इसके पहले हम सिखा रहे थे आपको कि इस पेड़ पर से आम गिरना, यही नहीं सिखाए थे कि इस पेड़ पर से यदि आम गिरेगा, यदि इस पेड़ पर से आम गिरेगा तो फ्रॉम होगा। क्या बोलेंगे? फ्रॉम बोलेंगे। लेकिन यदि इस पेड़ पर से बंदर गिर जाए, मंकी गिरे, तो वहां हम ऑफ का इस्तेमाल करें। दोनों इस घास से जुदा हो रहा है, दोनों इस स्थिति में इस घास से अलग हो रहा, लेकिन एक में फ्रॉम और एक में ऑफ। अब ऐसा क्यों भाई? देखो, जो व्यक्ति या वस्तु या किसी चीज में पहले से लगा हुआ नैसर्गिक उसमें अटैचमेंट है, तो ऐसी स्थिति में हम फ्रॉम यूज करते हैं। जैसे मेरा बाल अभी टूट कर एक गिर जाए, है ना, अभी ऐसे ऐसे करे टूट के गिर जाएगा, या पूरा सर के खोपड़ी बाल की पूरा गिर जाए, तो समझ जाना है कि मेरा नैसर्गिक गुण अटैचमेंट था, तो यहाँ फ्रॉम आएगा। यहाँ इससे अलग होना फ्रॉम। लेकिन ऐसे करें और चश्मा गिर जाए तो ये मेरा नैसर्गिक नहीं, बचपन से चश्मा नहीं आया है, ये बाद में ऐड हुआ। इसको अलग होना, इसको जुदा होना ऑफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑफ कहलाएगा। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया? इसी पेड़ के बारे में बात करें, पेड़ से पत्ता गिरेगा फ्रॉम, पेड़ से आम गिरेगा, फल गिरेगा फ्रॉम, पेड़ से फूल गिरेगा फ्रॉम। लेकिन पेड़ पर से छिपकली गिर जाए, गिरहली गिर जाए, बंदर गिर जाए, क्या कहलाएगा? या फिर हम ही लोग दोल पत्ता खेलते खेलते गिर जाते हैं, तो वहां पेड़ से अलग हुए हैं लेकिन वहां ऑफ लगेगा, क्योंकि हम लोग बचपने से पेड़ में नहीं लटकल आए हैं। क्या यूज करेंगे? ऑफ यूज करेंगे। क्लियर? अंडर, अंडर तो कई बार हम लोग सीखे, नीचे होता है अंडर। देखिए, आवर फ्लैट इज द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। हमारा फ्लैट जो है बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पर है। देखिए, सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सब में ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, फोर्थ, सब में ऑन लगेगा। एट नहीं, एट जो होते हैं ना निकट, नियर के सेंस में यूज होते हैं। एट जो होते हैं नियर के सेंस में मतलब नजदीक के अर्थ में, टू द पॉइंट स्थान जो होते हैं छोटे स्थान, स्मॉल प्लेस में हम यूज करते हैं। स्मॉल प्लेस,
जैसे गांव के नाम, छोटे गांव के नाम ले लेंगे तो ऐट हो जाएगा। इन बड़े स्थान, बिग प्लेस के पहले, बिग प्लेस के पहले हम यूज करेंगे इन का। और टू जो होता है ना, किसी स्थान को अटैचमेंट करता है। टू जो होता है किसी स्थान को जोड़ता है, और टू का काम है किसी स्थान को जोड़ना। टू, जैसे पटना गए, गो टू पटना। मुंबई, गो टू मुंबई। स्कूल, गो टू स्कूल, मतलब स्कूल जाना, मतलब टू अटैचमेंट का काम करता है, जोड़ने का। He went see alone. He went see alone. अब इसमें देखिए, he went see alone, अब इसमें क्या आएगा, कह रहा है कि सी, समुद्र। अब देखिए इसमें हम लोग क्या रटते हैं ना, दो तीन तरीके से हम लोग रट लेते हैं इस तरह से। देखिएगा, लोग रटता है इन द सी होता है, इन द सी, या कोई बोलेगा इन द रिवर, इन द रिवर। चलो मान लेते हैं इन द सी या इन द रिवर, हम भी बोलते हैं। यदि हम बोले एट द सी तो क्या बोलिएगा आप, एट द सी, एट द रिवर, एट द रिवर, तब आप क्या बोलेंगे। यदि कोई कहेगा केवल एट सी, तब क्या बोलिएगा, ये तो महा विपदा का पथी हो जाएगा। देखिए कुछ बात है ही नहीं। यदि इन द सी, इन द रिवर बोलेगा, इसका मतलब वह पर्सन या वह वस्तु जिसके बारे में बोल रहे हैं समुद्र या नदी में ऑलरेडी पहले से तैर रहा होगा, या पहले से उसमें इंक्लूड है, वह इनका इस्तेमाल करेंगे। इन द सी या इन द रिवर, यानी वो नदी में तैर रहा होगा या नदी में उपला गया होगा, मर के ऐसी फट्टल होगा, है ना, तो वहां इन द सी या इन द रिवर, ठीक। लेकिन यदि एट द सी बोल दे, एट द रिवर बोले, तब क्या बोलिएगा, इसका मतलब हुआ समुद्र तट के किनारे, नदी किनारे। क्या यूज करेगा, नियर के वैल्यू शो करेगा, नियर के वैल्यू शो करेगा। एट द सी मतलब समुद्र किनारे, एट द रिवर नदी किनारे, क्लियर। एट नियरेस्ट वैल्यू शो करता है, जैसे सिखाया था ना, एट द टेबल मतलब टेबल के करीब है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं एट सी का मतलब होता है ऑन ए शिप होता है, ऑन ए शिप होता है। इसका मतलब यदि कोई बोल देगा कि एट सी मतलब जहाज पर है, वो नहीं समझे, बड़ी उलट फेर है कॉम्पिटेटिव का है। आज स्टार्टिंग डे हम लोग का सेट वन प्रीपोजिशन सा धमाल होते जाएगा इसी तरह से। तो एट सी जो होता है ना, ऑन ए शिप होता है, मतलब यदि कोई बोल देगा एट सी, तो समझ जाने की बोल रहा है कि नदी थी, समुद्र में तो है ये, लेकिन जहाज पर है वो। किस पर, जहाज पर है। लेकिन एट द सी समुद्र किनारे है, इन द सी समुद्र में है लेकिन जहाज नहीं है, समुद्र में है। एट सी कन्फर्म है कि शिप जहाज पर है। क्या क्लियर, स्पष्ट। चलिए आगे। तो यहां यूज करेंगे वेंट, गो क्रिया के बाद टू आता है। ही वेंट टू सी अलोन होगा, वह अकेले समुद्र हल अकेले चल दिया। इन नहीं आएगा, इनटू तो मोशन में होता है, ऑन बता ही दिया। प्लीज मेक योर सेल्फ होम। ऐसे दरअसल देखिए क्या सीखना होता है, एग्जाम में बराबर आते रहता है। होम हमारा एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। होम हमारा नाउन भी है, इसलिए एग्जामिनर इसे खूब पूछता है। जब होम एडवर्ब का काम करेगा तो इसके पहले किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, किसी प्रकार की प्रीपोजिशन नहीं आएगा। परंतु होम नाउन रहेगा तो यह आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन लेगा, अपने अनुसार लेगा। होम आपका एडवर्ब है जिसके पहले प्रीपोजिशन नहीं है। होम क्या, दुनिया के किसी भी एडवर्ब के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। होम नाउन है तब प्रीपोजिशन लेगा। लेकिन एक होता है एट होम, होता है एट होम, ये हमारा फ्रेजल है, फ्रेज है। एट होम वी कंफर्टेबल, वी कंफर्टेबल, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, इडियम फ्रेज में आता है। फ्रेज आता है एट होम वी कंफर्टेबल, मतलब होते आराम से रहना या आरामदायक होते हैं। इसका मतलब होगा कि यहाँ एट होम होना चाहिए, एट होम होना चाहिए। जैसे आप विश्वास नहीं करिएगा, जैसे हम लिखेंगे तब आश्चर्य मानिएगा। एट अ स्कूल होता है, जबकि आप पढ़े होंगे इन द स्कूल, सही है, इन द स्कूल बिल्कुल सही, लेकिन कॉम्पिटिटिव वाले वो नहीं पूछता है, एट अ स्कूल पूछता है। एट अ स्कूल होता है, एट वर्क होता है, एट होम होता है। यदि कोई पूछेगा वो घर में है तो कहिएगा इन द होम, गलत है, एट होम होता है।
स्कूल, एट वर्क, एट होम, एट ऑफिस, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, जबकि आप रटे होंगे इन द यूनिवर्सिटी। आप जो रटे हैं वो बिल्कुल सत्य है। इन द यूनिवर्सिटी दा लगा देंगे ना तो इन लग जाएगा। इन द यूनिवर्सिटी, इन द कॉलेज, इन द स्कूल। इन द वर्क नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा एट वर्क होता है। इन द होम नहीं होता, एट होम होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इन द ऑफिस होता है या एट ऑफिस या इन द ऑफिस, एट स्कूल या इन द स्कूल, एट कॉलेज या इन द कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी या इन द यूनिवर्सिटी। परंतु ये दोनों इन द वर्क या इन द होम नहीं होते हैं, है ना। ध्यान से आप देखिएगा, लिखते जाइएगा। तो प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम हो जाएगा। कीप योर डॉग द फ्लावर बेड्स, इट मे डैमेज द फ्लावर्स। कह रहा कीप योर डॉग, अपने कुत्ते को फ्लावर बेड से दूर रखो, अपने डॉग को फ्लावर बेड से दूर रखो। इट में डैमेज द फ्लावर्स, हो सकता है कि फ्लावर्स को डैमेज कर सके, हो सकता है कि डैमेज कर दे। यहाँ कह रहा कीप, कह रहा फ्लावर बेड से दूर रखिए। दूर रखने मतलब सेपरेशन ने कह रहा, यहाँ घर है, यहाँ पर कुत्ता है, इसका मतलब कह रहा है इससे दूरी बनाकर रखिए। तो कौची ऑफ नहीं आएगा, ओ डबल ऑफ आएगा, मतलब डी राइट आंसर आएगा। कीप ऑफ होते हैं, कीप ऑब्जेक्ट ऑफ, मतलब इसका होता है प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम टचिंग या हार्मिंग एनीथिंग या समथिंग। मतलब कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि कीप ऑफ का मतलब होता है किसी वस्तु को किसी चीज से दूर रखना ताकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सके, मतलब उसके पहुंच से दूर रखना ताकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसका मतलब राइट आंसर हमारा कीप ऑफ होगा। इसका कीप ऑफ फ्रेजल वर्ब है जिसका साइन होगा प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम टचिंग या हार्मिंग समथिंग। कीप आउट नहीं होता, कीप फ्रॉम। कीप आउट जानते क्या होता है? कीप आउट और कीप ऑफ में क्या होता है? देखिए कीप ऑफ जो हुआ ना, कीप आउट पहले से ऐसे जुड़ा हुआ है, वो उसको ऐसे अलग करेंगे, कीप आउट होगा। इसको अलग करेंगे तो क्या कहलाएगा? कीप आउट। मतलब हुआ खींच कर ऐसे अलग करना, दूर कर देना, कीप आउट। यहाँ कह रहा है कि यहाँ कुत्ता है, यहाँ मीठा चीज या कोई चीज खाने की मांस है, तो कुत्ता चाहेगा ना कि यहाँ आके खा ले, यहाँ आके खा ले। तो कह रहा है कि इससे दूरी बनाकर रखो, इसको यहाँ तक आने देना ही नहीं है, मतलब यहाँ तक वो आ ही नहीं सकता है, इसको दूर रखो। यहाँ कीप ऑफ होगा, समझ में आ गया होगा। कीप आउट वही कीप आउट ऐसे कस के पहले जुड़ा हुआ, इसको ऐसे अलग करेंगे, कीप आउट कहलाएगा। ये अलग हो गया कीप आउट। 10 हाथी इधर और 10 हाथी इधर, अब बीच में उसको कैसा भैकम का दो बैलून करके या कुछ करके ऐसे जोड़ के ऐसे तीनता है ना, मैंने हवा में इतना शक्ति होता है, साइंस में पढ़ने का है। वैक्यूम, हाँ वैक्यूम या कुछ होता है, उसको 10 हाथी है 10 हाथी है करके रखता है, फ्रॉम नहीं आएगा। विसाइड मैंने होते बगल में, विसाइड जो होता है बगल होता है। विसाइड क्या होता है? बगल। विसाइड क्या होगा? बगल। विसाइड क्या होगा? बगल। क्लियर। और एक बिसाइड्स आता है, एक क्या आता है? विसाइड्स आता है। एक क्या आता है? विसाइड्स होता है। विसाइड्स मैंने होते हैं के अलावा, के अतिरिक्त होता है, विसाइड्स होता है के अलावा या के अतिरिक्त विसाइड्स होता है। क्लियर। द ब्रेव यूथ इमीडिएटली, करा बहादुर युवा, बहादुर ब्रेव यूथ जो है इमीडिएटली तुरंत, जंप द रिवर, क्या पढ़ाना पड़ा? जंप द रिवर मतलब जंप इनटू द रिवर। क्लियर। टू सेव द ड्राइंग चाइल्ड, देखिए ड्राइंग चाइल्ड जानते हैं? ड्राइंग मैंने हो तो ऐसे पानी है, आई बच्चा उपडूब कर रहा है, ऐसे उपडूब कर रहा है ऐसे, वो है ड्राइंग चाइल्ड। या तो पूरा डेड हो जाएगा तो या तो उपला जाएगा, या जीवित पूरा रहेगा तो नीचे पूरा रहेगा। ये कह रहा है ऐसे उपडूब कर रहा है, मतलब बचने की प्रयास कर। द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जंप्ड इनटू द रिवर, तुरंत ही नदी में छलांग लगाया ताकि डूबते चाइल्ड को बचा लिया जा सके।
इनटू इन साइड मैंने होता है भीतर, इन साइड मैंने भीतर, टू इन, तो ये सब का एजा बता दिए। द ट्रेन इज अराइविंग प्लेटफॉर्म नंबर 4। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित अधिक संख्या का जिक्र किया जाए, प्लेटफॉर्म नंबर 4, प्लेटफॉर्म नंबर 6 तो एट नहीं आएगा। निर्धारित प्लेस कर दिया जाए या छोटा स्थान को शो करेगा तो एट लगेगा, उससे बड़ा आएगा तो फिर ऑन लगाएंगे। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आएगा तब ऑन लगाएंगे। तो अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 4। ऑन बिफोर, बिफोर तो बताए दिए आपको हम। स्विम मने होते हैं तैर कर पार होना, स्वयं उसका V2 फॉर्म हुआ। वह जो है सही सलामत नदी को इस पार से उस पार हो गया, है ना। अक्रॉस और थ्रो में अंतर समझ लेते हैं। देखो उसके पहले आप नहीं समझ पाए थे। ये मान लो कि फॉरेस्ट है, क्या है वह, जंगल है ना। अब जंगल से होकर कोई गुजरेगा, जंगल से होकर गुजरेगा, इसका मतलब ये जो पर्सन है, इसका पर्सन का पूरा बॉडी जो है इस जंगल के इन होकर जाएगा, एकदम बीचों बीच होकर जाएगा। तो यहाँ हम थ्रो का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? थ्रो द फॉरेस्ट यूज करते हैं, थ्रो द फॉरेस्ट यूज करेंगे, थ्रो द फॉरेस्ट। गुफा का नाम सुने होंगे आप, गुफा। तो गुफा क्या होता है ना, कैसा आर पार होता है, इधर भी रहता है, नहीं गुफा नहीं, गुफा में तो एक और बंद रहता है। सुरंग, सुरंग क्या होता है ना कि देखते हैं मेट्रो चला है, भूमिगत मेट्रो चला है, इसका मतलब हुआ कि एक ओर से यहाँ इन करता है, इधर से निकलता है, यहाँ से इन करता है, यहाँ से निकलता है। कलकत्ता मेट्रो हम भूमिगत चढ़े थे, टालीगंज निकलता है, कलकत्ता में टालीगंज। तो यहाँ से इन करता है और यहाँ निकलेगा, इसका मतलब इसके माध्यम इससे होकर जा रहा, मतलब यहाँ भी थ्रो लगेगा, यहाँ भी थ्रो लगेगा। क्लियर? या देखते हैं खिड़की दरवाजा, या इसी को बात करेंगे ना, पाइप है, इससे होकर एने निकल गया, एने से एने निकल गया, बीचों बीच से होकर, तो समझ जाओ यहाँ भी थ्रो कहलाएगा। क्लियर? और ये क्रॉस क्या होता है ना, प्लेन सतह होता है, उसमें ऊंचाई होता ही नहीं, प्लेन सतह होता है, एकदम बिल्कुल प्लेन सतह, इस छोर से उस छोर तक, एक छोर से दूसरे छोर। आप सोचिए एक छोर से दूसरे छोर क्या आएगा, नदी आएगा, एक छोर से दूसरे छोर तालाब आ सकता है, एक छोर से दूसरे छोर आएगा ना। इस पार से उस पार के अर्थ में भी यूज करते हैं, रोड भी यूज कर लेते हैं। तो वहां हम किसका इस्तेमाल करेंगे? क्रॉस का यूज करेंगे, नहीं क्रॉस द रिवर हो जाएगा। और नहीं आएगा ओवर, तो बताए दिए थे 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री ऊपर रहेगा तो ओवर कहलाएगा, 90 डिग्री ऊपर, ओवर 90 डिग्री ऊपर होनी चाहिए। They live 5th floor, 6th floor, 2nd floor on preposition, 6th floor, 7th floor सब में ऑन लगेगा, इन नहीं। टू नहीं, टू तो डेस्टिनेशन शो करता है ना, डेस्टिनेशन कहाँ जाना है आपको, टू शो करेगा, टू। एट तो छोटे स्थान के। लेट अस सिट डाउन, इसमें देखते हैं, करा लेट अस सिट डाउन द शेड ऑफ ए ट्री फॉर सम टाइम। लेट अस सिट डाउन, करा कुछ देर के लिए बैठ जाइए, द शेड ऑफ ए ट्री फॉर सम टाइम। देखो क्या इसमें सीखना है। फिर एक वृक्ष बना देते हैं, अब ये ताड़ के वृक्ष बना, ताड़ समझता है ना, ताड़ के वृक्ष बना दे, या खजूर के बना दो, ऐसे बड़ा बड़ा पत्ता वाला, ठीक है बना लिए, मान लो ताड़ के वृक्ष है। अब इसकी जो परछाई पड़ेगा, इसकी जो परछाई आएगा कहाँ जाएगा भाई, तो इसकी परछाई किस पर निर्भर करेगा, सूर्य पर निर्भर करेगा। यहाँ हम सूर्य बाढ़ दिए, इस पर निर्भर करेगा, सन पर निर्भर करेगा। ये यदि यहाँ रहेगा तो इसकी परछाई कन्फर्म है कि यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना। यदि सूर्य यहाँ रहेगा तो कन्फर्म इसकी परछाई यहाँ चला जाएगा। तो आप कोई भी व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठेगा कि परछाई को देखकर बैठेगा, नई बात समझे। अब भाई परछाई के नीचे न जाएगा, वृक्ष के नीचे से हमको क्या मतलब है, तो परछाई उसका जहां जहां रहेगा वहां वहां बैठना पड़ेगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ, शेड मने होता है वही छाया, शेड मतलब छाया, तो जहां छाया लगा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे इन द शेड ऑफ, इन द शेड ऑफ ए ट्री होता है, इन द शेड ऑफ ए ट्री। मतलब कोई भी पर्सन बैठेगा तो वृक्ष के छाया में ही बैठेगा, ठीक है, वृक्ष के छाया में ही बैठेगा। देखते होंगे गांव में क्या होता है, ताड़ है बड़ा सा, ताड़ी चूता है, लवनी ले लेता है, एकदम आराम से देखता है, जहां पर छाया है वहां चखना उखना लेके एकदम बैठ जाता है,
फिर जैसे जैसे एकदम परछाई बढ़ता जाता है, लवनी उठाते जाता है, पीते जाता है। तो परछाई को देख कर ने। अब इसी के बात करेगा कि कोई कहेगा सर हमारा छाउर से कोई मतलब नहीं है, हम अत्ते बैठ भी नहीं अच्छा रहता। परछाई से हमारा कोई मतलब नहीं को सर, हमारा एकदम नीचुए बैठना है, कर एकदम नीचे। तो भाई वाह देख लो ना, अंडर होगा ने, अंडर द ट्री आएगा। ऐसी स्थिति में क्या यूज करेंगे भाई, अंडर द ट्री। अंडर द ट्री बोलेंगे, अंडर द ट्री बोलेंगे। मतलब सिंपल सोचो ना, वर्टिकल 90 डिग्री नीचे आएगा तो अंडर का लगेगा, अंडर द ट्री। अब परछाई तो इन द शेड ऑफ ए ट्री, यहाँ इन हो जाएगा। क्या होगा, इन होगा इन द शेड ऑफ ए ट्री। बिफोर तो समझाए दिए, पहले भी होता है, बिफोर इन फ्रंट ऑफ भी होते हैं, के सामने। विनीत क्या होता है ना, विनीत मैंने गर्त होते हैं, नीचे। मतलब देखिए नीचे क्या होता है, हम जात के उच्च कुल के हैं, तो उच्च कुल के हैं, तू तू हरिजनमा, या तू छोट जात के, ऐसे लन फन देवानंद। इसका मतलब हुआ मन की भावना से जिसको हम नीचे समझते हैं या उसकी हीन भावना से देखते हैं, लुक डाउन अपॉन, हम इसी को कहते हैं। तिरस्कार की भावना से देखना या नीची निगाहों से अपने आप से उसको नीचा दिखाना, वो विनीत उसमें अर्थ यूज होता है, विनीत। या फिर यूज करते हैं रैंकिंग में भी हम विनीत यूज कर सकते हैं, नीचे है, अस्तर से नीचे, मान सम्मान से नीचे, विनीत यूज करते हैं। इनसाइड मैंने भीतर। द फोटोग्राफर रोल्ड द मशीन द मिडिल द रूम, कर द फोटोग्राफर, द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन द मिडिल द रूम। देखो ऐसे भी लास्ट में देखते हैं ना कि दो नाउन को जब जोड़ना रहे तो दो नाउन को हम ऑफ से जोड़ते हैं, दो नाउन को जोड़ने के लिए ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब रोल इनटू होगा, मोशन कर रहा है, रोल इनटू। फोटोग्राफर जो है रूम के मिडिल में, बीचों बीच में मशीन को ऐसे घुमा रहा, ऐसे ऐसे नचा रहा, घुमा रहा, नहीं हुआ। तो रूम के बीचों बीच में मिडिल में ऐसे मशीन को घुमा रहा, रोल इनटू मैंने होते हैं चलाना, घुमाना, रोल इनटू हो जाएगा। इन नहीं आएगा, इन द मिडिल ऑफ होता है, लेकिन पीछे गलती है, ओ डबल ऑफ लगा दिया। फ्रॉम नहीं आएगा, ये क्रॉस तो आप समझा ही दिए आपको, इस पार से उस पार। द बस 50 पैसेंजर्स फेल द रिवर, द बस 50 पैसेंजर्स फेल द रिवर, इसमें बताएंगे लिखा हुआ कि द बस 50 पैसेंजर्स फेल द रिवर। तो फेल द रिवर मतलब फेल इनटू होना चाहिए, नदी में गिर गया, कितने पैसेंजर्स के साथ, 50 पैसेंजर के साथ। विथ का इस्तेमाल हम वही करते हैं जहां संग संग हो, साथ साथ हो, एज वेल एज हो, इस सेंस में आएगा तो हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हुआ संग संग, साथ साथ, हम मरेंगे तो तोरो लेके जाएंगे, तो विथ नहीं हुआ। बस तो गिरबे किया और उसमें जितने यात्री थे सब लेके चल गया, तो वहां विथ लगेगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ के अर्थ में विथ होता है। ओवर तो समझा दिए कि 90 डिग्री ऊपर होगा। ऑन सुपर इम्पोज ऑन द टेबल समझा दिए, ऑफ दोनों में रिलेशन शो करता है। एट नियरेस्ट वैल्यू, फॉर पीरियड ऑफ टाइम या के लिए, अपॉन भी समझा दिए, टेबल पर मोशन की अवस्था में रखेंगे तो अपॉन होते हैं। माई फादर लिव्स कोंडापुर, स्मॉल विलेज आंध्र प्रदेश। मेरे पिता कोंडापुर में रहते हैं, तो मेरे पिता कोंडापुर में रहते हैं, क्या संकेत दे दिया, स्मॉल विलेज, इसका मतलब कोंडापुर छोटा सा गांव है, तो ऐट न लगेगा। लेकिन आंध्र प्रदेश बड़ा है तो इन लगेगा, कोंडापुर छोटा है तो ऐट लगेगा, इसका मतलब पहले ऐट तब इन। राइट आंसर 4। ये क्वेश्चन हो चुका, एट होम, एट वर्क, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट ऑफिस। सी नंबर आएगा, सी राइट आंसर होगा। राइट मैंने लिखना, लेकिन राइट टू मैंने पत्र लिखना, राइट टू मैंने पत्र लिखना होता है। मी दिस एड्रेस, एट दिस एड्रेस होते हैं, एट दिस एड्रेस, कृपया करके मुझे इस पते पर लिखना, मुझे इस पते पर मेरे लिए खत लिखना। राइट टू खत लिखना या पत्र लिखना। एड्रेस होते हैं तो एट द एड्रेस होते हैं, एट द एड्रेस, इस पते पर। क्लियर। टू द एड्रेस कब आएगा, जब सेंड लगा हुआ रहेगा, सेंड भेजने का अर्थ में रहेगा ना, तो सेंड के बाद टू आता है। ऑन नहीं आएगा, ऑन द एड्रेस नहीं होते, अपॉन तो ये सब होगा ही नहीं, केवल एट द एड्रेस होते हैं। क्या होते हैं, एट द एड्रेस। क्लियर।